हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू बी इंग्लिश। आज हम लोग महेश दत्तानी की प्ले तारा को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कैरेक्टर्स को देखते हैं। तो तारा जो है ये मेन प्रोटोगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है इस प्ले की। चंदन जो है तारा का भाई है। चंदन भारती उसकी माँ है। मिस्टर पटेल जो है पिता है तारा और चंदन के। डॉक्टर ठक्कर जिन्होंने सर्जरी की थी तारा और चंदन की, क्योंकि ये लोग साइमंड्स ट्विंस थे। रूपा जो है वो फ्रेंड है। तो सबसे पहले जो प्ले स्टार्ट होता है वो होता है भारती और मिस्टर पटेल। मिस्टर पटेल जो है वो बाय कास्ट जो है वो गुजराती हैं, और भारती जो है वो एक कन्नड़ है, मीन्स कन्नड़ फैमिली से बिलोंग करती है। तो ये दोनों जो है इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, और इन दोनों के मैरिज को मिस्टर पटेल की जो फैमिली है, उनके जो माता पिता वो स्वीकार नहीं करते, और वो मिस्टर पटेल को अपने जायदाद से बेदखल कर देते हैं और उन्हें अपने घर में रहने की इजाज़त नहीं देते हैं। तो भारती जो है अपने पिता के घर आती है, और भारती के जो पापा हैं वो जो है बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं कर्नाटक में। तो वो जो है मिस्टर पटेल की जो है उन्हें रहने के लिए कोई रेजिस्टेंस नहीं रहता है, तो वो लोग भारती के घर में रहने लगते हैं। और उसके बाद जो है रहने लगते हैं। और उसके बाद जो है भारती जो है अपने फैमिली अफेयर्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है। कोई भी बड़े डिसीजन लेने के लिए तो उसकी भी वैल्यू रहती है अपने घर में। तो वो लोग अच्छे से अपनी लाइफ, एक मिडिल क्लास लाइफ को जी रहे होते हैं। और तभी जो है तारा और चंदन दोनों का जन्म होता है। लेकिन उन दोनों जो होते हैं वो लोअर बॉडी पार्ट से, उन दोनों का बॉडी जो है ज्वाइंट रहता है, क्योंकि वो ट्विंस रहते हैं। लेकिन उनका जो है कमर के नीचे जो है वो ज्वाइंट रहता है। तो उनके जो होते हैं उन बच्चों के 3 पैर होते हैं। एक पैर गर्ल चाइल्ड के साइड, और एक पैर बॉय चाइल्ड के साइड, और एक पैर जो है दोनों के बीच बॉडी पार्ट में रहते हैं। तो लेकिन ये जो लेग रहता है वो फीमेल चाइल्ड को ज़्यादा प्रेफर करता है, क्योंकि जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो फीमेल गर्ल चाइल्ड से ज़्यादा फ्लो हो रहा है, जिसका नाम है फीमेल चाइल्ड का तारा। तो वो तारा के बॉडी से ज़्यादा फ्लो कर रहा है, ना कि चंदन के बॉडी से। तो ये लेग जो है तारा को सूट करती है। लेकिन जो है ये लेग जो है चंदन को दिया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है हम जानेंगे। और रूपा, रूपा इस प्ले में बहुत ही एक फनी कैरेक्टर है। ये एक यंग एडोलसेंट लड़की रहती है जो कि अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना पसंद करती है। और जब वो जानती है पटेल फैमिली के बारे में, तब वो, जब उसे पता चलता है, वो एक लड़की रहती है ना जिसे चुगली करना बहुत पसंद होता है, तो उस टाइप की लड़की रूपा होती है। तो जब उसे पता चलता है कि भारती कर्नाटक से है और मिस्टर पटेल गुजरात से, तो वो उनके फैमिली में इन्वॉल्व होने की कोशिश करती है, और जो है इस प्ले में ह्यूमर फैलाने का भी काम करती है। और वो एक बैड इंग्लिश बोलती है, और उस कन्नड़ जो लैंग्वेज है वो भी उसकी पुअर रहती है। तो दोनों लैंग्वेज में कोई भी लैंग्वेज उसकी अच्छी नहीं होती। और वो जो है तारा और चंदन के साथ खेलने आती है, लेकिन वो उसकी जो लैंग्वेज है बहुत ही मीन है, करप्ट टाइप की है। और एक फनी कैरेक्टर है उसका, क्योंकि वो अपना मजाक खुद ही बनाती है। उसकी जो लैंग्वेज और बिहेवियर की वजह से लोग उस पर हंसते हैं। वो देखने में तो अच्छी है, बट भारती चाहती है कि वो अपना जो कंसर्न है वो दूसरे दोस्तों को या चंदन को नहीं दे करके वो सिर्फ तारा को दे। भारती, उसकी माँ चाहती है कि तारा अकेली है तो वो तारा को उसकी बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहती है। लेकिन रूपा कहती है कि मैं इस बारे में सोचूंगी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मेरी फ्रेंड्स है, और मैं तारा को अपनी फ्रेंड नहीं बनाना चाहती, क्योंकि वो उसकी आर्टिफिशियल लेग है,
तो इस वजह से लेकिन भारती जो है तारा की माँ उसे ब्राइब देती है कि मैं तुम्हें अच्छी अच्छी चीजें दूंगी, गिफ्ट दूंगी, अच्छी अच्छी चीजें, चॉकलेट्स खाने की दूंगी। तो रूपा मान जाती है और वो जो है तारा से फ्रेंडशिप कर लेती है। लेकिन तारा को भी रूपा बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि तारा कभी कभी उससे जो है बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है और कभी कभी जो है उसकी बातों से उसे डर भी लग जाता है। रूपा कहती, एक दिन भारती जो है रूपा को दूध पिला रही होती है, क्योंकि भारती तारा को दूध पिला रही होती है क्योंकि तारा अपने हेल्थ से बहुत ज्यादा कमजोर होती है। तो रूपा कहती है कि मैंने सुना है मिस्टर पटेल्स में तो लड़कियों को दूध में नमक डालकर, इतना बोलते ही रूपा कुछ और कहती, तब तक भारती जो है उसे आके रोक लेती है और उस बात को चेंज कर देती है। और तारा इस बात को नहीं समझ पाती, लेकिन रूपा का कहने का मतलब था कि गुजराती फैमिलीज में मिस्टर पटेल में जो होते हैं वो लड़कियों को नमक, दूध में नमक डालकर जो है पिलाकर मार देते हैं। तो ये रूपा का कैरेक्टर है। सो यहाँ से प्ले स्टार्ट होता है। तो इस प्ले में महेश दत्तानी जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और पैट्रियार्की को शो कर रहे हैं कि किस तरह जो है पुरुष समाज जो है एक लड़की को अपना जीवन अच्छे से जीने नहीं देता। तो द गर्ल तारा रिवॉल्व्स अराउंड द सेपरेशन ऑफ कंजॉइंट ट्विंस। तो तारा को जो है सेक्रीफाइस करना पड़ता है और जो कंजॉइंड बॉडी था तारा और चंदन का, तो यहाँ पर जो है उसके परिवार वाले भारती और उसके पिता मतलब तारा के नाना जी जो है वो चाहते हैं कि ये पैर जो है चंदन को दिया जाए, क्योंकि वो बेटा है, वो आगे जाके हमारे जो है प्रोफेशन को आगे बढ़ाएगा। तो हम बेटी को जो है वो लेग, थर्ड लेग जो है बेटे को मिलना चाहिए। लेकिन लेग की उस लेग का जो यूज था वो तारा के बॉडी से था। और ये ऑपरेशन जो है डॉक्टर थक्कर ने जबरदस्ती में किया, वो नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन उस लेग को ज्वाइंट करना जो था चंदन के बॉडी से, ये सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि वो ज्वाइंट किया हुआ लेग जो है वो चंदन के बॉडी में भी नहीं रहा। आफ्टर सक्सेसफुल ऑपरेशन 2 दिन के बाद जो है वो लेग डेड हो जाता है। मीन्स वो लेग की कोई मूवमेंट नहीं होती है, कोई यूज नहीं होती है। तो उस लेग को जो है चंदन के बॉडी से भी निकाल दिया जाता है और तारा और चंदन दोनों को आर्टिफिशियल लेग लगाया जाता है। लेकिन इस वजह से तारा एक हेल्दी चाइल्ड होती, अगर उसे पैर दिया जाता तो वो एक अपनी नॉर्मल लाइफ को जी रही होती। लेकिन ऐसा उसके पेरेंट्स ने होने नहीं दिया, क्योंकि मिस्टर पटेल जो थे वो चाहते थे कि उनका बेटा जो है आगे चलकर उनके प्रोफेशन को आगे बढ़ाए, और उन्हें जो है बेटी पसंद नहीं थी। वो हमेशा जो है तारा को इग्नोर करके चलते थे। लेकिन भारती जो है वो उसे लगता था कि हमने तारा के साथ बहुत ही मतलब उसको बिना मतलब के दर्द दिया है, तकलीफ दिया है। तो भारती अपनी बेटी तारा को ज़्यादा प्यार करती थी और उसकी बहुत ज़्यादा परवाह करती थी। तो तारा भी अपनी माँ को ज़्यादा प्यार करती थी और वो अपने पिताजी की बिहेवियर से, मिस्टर पटेल के बिहेवियर से नाखुश रहती थी, क्योंकि उसे जो है मतलब दोनों बच्चों में फर्क दिखाई देता था कि वो फील कर पाती थी कि कैसे पापा चंदन को ज्यादा प्यार करते हैं और मुझे इग्नोर करते हैं। तो ये चीज जो है तारा के मन में बसी हुई थी। डॉक्टर थक्कर जो है ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये चंदन को सूट नहीं करता है और इस वजह से जो है तारा बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती है। और चंदन के जो नाना जी है वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन होते हैं, तो इस वजह से वो चंदन को जो है बहुत बड़ा अमाउंट जो है उसके लिए छोड़ के जाते हैं। और चंदन की जो पढ़ाई लिखाई है वो सब लंदन में होती है, क्योंकि मिस्टर पटेल चाहते हैं कि वो अच्छे से अपनी डिग्री ले, अच्छे से पढ़ाई करे, ताकि वो आगे जाके हमारा प्रोफेशन को आगे बढ़ाए।
और तारा और चंदन को जो है उसके नाना जी जो है बैंगलोर में हाउस देते हैं, डिवाइड करके उन दोनों के नाम पे कर देते हैं। और चंदन की जो है देख रेख बहुत ही अच्छी होती है और उसके पापा जो है चाहते हैं उसके ऑक्यूपेशन को संभाले, लेकिन वो जो है राइटर बनना चाहता है। चंदन क्या बनना चाहता है? राइटर। सो ओपनिंग ऑफ द प्ले में जो है चंदन शिफ्ट कर जाता है लंदन में और वो अपना नाम चेंज करके डैन रख लेता है। अब वो अपना नाम डैन क्यों रखता है? क्योंकि वो उन सारी चीज़ों को भुलाना चाहता है, उन इनसिक्योरिटी को, अपने बचपन को वो भुलाना चाहता है जो उसने अपनी बहन के साथ बिताया था, जो कि अब नहीं है। तारा इस दुनिया में नहीं है और वो बहुत ही गिल्टी फील करता है, क्योंकि जैसे तारा यंग होती है तो उसकी तबीयत दिन ब दिन खराब हो जाती है और एक दिन डायग्नोज के थ्रू पता चलता है कि उसे किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। और उसकी माँ भारती जो होती है वो अपने उससे इतना प्रेम करती है और उसके लिए इतने ज़्यादा परेशान रहती है कि वो अपनी किडनी जो है डोनेट करने के लिए जो है रेडी हो जाती है। लेकिन मिस्टर पटेल नहीं चाहते हैं कि तारा को भारती किडनी दे, लेकिन भारती कहती है कि अगर तारा की जान बचती है तो इससे बड़ा हमारे लिए खुशी की और कोई बात नहीं होगी, क्योंकि हमने तारा के साथ बहुत ही गलत किया है। तो हमें तारा की जान बचाने के लिए जो भी करना पड़े मैं वो करूँगी। और मिस्टर पटेल अपनी वाइफ से और बेटी से कहते हैं कि अपना ध्यान रखना, बी केयरफुल। लेकिन तारा की जान आफ्टर जो है किडनी ट्रांसप्लांट भी उसकी जान नहीं बचती है और तारा की डेथ हो जाती है और चंदन जो है लंदन में शिफ्ट होके एक राइटर बन जाता है। और वो जब चंदन जो है अपना नाम डैन रख लेता है और जब वो लंदन में रह रहा है अपनी फैमिली से डिस्टेंस में, और उस वक्त उसकी माँ रहती है। तारा के डेथ के बाद वो लंदन जाता है लेकिन उसकी माँ उस टाइम जिंदा थी। तो एक दिन जो है देन वो सोचता है कि वो अपनी बहन को के लिए कुछ लिखे ताकि उसके बारे में लोग जाने, लोग पढ़े। तो वो अपनी बहन तारा के लिए एक प्ले लिखता है जिसका नाम रहता है ट्विंकलिंग तारा। He is sad to recollect how he and Tara were twins। और वो अपने सारे बिछड़े हुए यादों को समेटने लगता है अपने ख्यालों में। और कैसे वो सोचता है हम लोग कितने खुश थे, वो दोनों भाई बहन में बहुत ज़्यादा प्रेम था, इतनी सारी तकलीफों के बाद भी तारा और चंदन में बहुत ज़्यादा प्यार था और वो लोग अपनी लाइफ में खुश थे। टू लाइफ्स एंड वन बॉडी इन वन कंफर्टेबल वॉर्म। कैसे हम लोग अपनी माँ के पेट में रहे होंगे, इतने हम दोनों का इतना बड़ा शरीर और कैसे एक छोटे से पेट में हम रहते होंगे। लेकिन बट द नेचर इज अनफेयर टू देम। लेकिन जैसे ही हम बाहर आए नेचर हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। और यह प्ले एंड होता है स्पिरिट ऑफ चंदन और तारा से, कैसे उन दोनों का इतना ज़्यादा कष्ट होने के बाद भी उन दोनों का जो है एक दूसरे के लिए ख्याल, एक दूसरे के लिए परेशान होना हमेशा ही लाजमी था। और उन लोगों को कभी भी अपने लेग से शिकायत नहीं थी कि हमारा जो है दो आर्टिफिशियल लेग है। वो दोनों को हमेशा ऐसा लगता था कि ये हमारा नॉर्मल ही लेग है। सो तारा जो है एक बहुत ही बोल्ड लड़की थी और उसने अपने डेथ के पहले ही इतना ज़्यादा ह्यूमिलेशन को सहा, इतना ज़्यादा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को सहा कि उसके लिए डेथ आम बात थी। उसे अपनी मौत से इतना ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा था जितना वो जिंदा रह के जो है बेटे और बेटी के अंतर को समझ पा रही थी। उससे उसे ज़्यादा हर्ट हो रहा था, उससे वो ज़्यादा तकलीफ में थी।
तो तारा एक बहुत ही सुंदर प्ले जो कि महेश दत्तानी जी ने लिखा है। उनकी प्ले में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, पैट्रियार्कल सोसाइटी के बारे में दिखाया गया है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। और ये महेश दत्तानी जी ने बहुत ज़्यादा साइमन्स ट्विन्स के बारे में पढ़ के उसके बाद इस स्टोरी को, इस प्ले को नरेट किया है। सो इट्स तारा इज़ अ ब्यूटीफुल play. So I hope you all like this video. Thanks for watching and please like, share and subscribe my channel. Thank you very much. Bye bye friends.